जो आप खाते हैं वो सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं बल्कि आपके मूड, एनर्जी और आपके बच्चों की कॉन्फिडेंस और बिहेवियर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपके खाने की चॉइसेस आपके और आपके बच्चों की ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ को शेप करते हैं, और कुछ सिंपल चेंजेस जो आप आज से शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने खाने में। खाना और मूड। साइंस के मुताबिक हमारे खाने से ब्रेन केमिकल्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ज़्यादा मीठे खाने जब हम खाते हैं, शुगरी फूड्स, तो वो शॉर्ट टर्म एनर्जी हमारे अंदर ले आते हैं, एकदम से फुर्ती आ जाती है, तेज़ी आ जाती है कामों में। हम कहते हैं जी नींद आ रही है, सुस्त हो रहे हैं, तो कह देते हैं मीठा खा लो, तो एनर्जी आ जाती है। लेकिन मूड स्विंग होता है उसके बाद में हमारा बहुत सीरियस। फिर जंक फूड। बच्चों में इरिटेशन बहुत आता है, खाने में टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बच्चों को खूब खूब मांगते हैं बच्चे। हर वो जंक फूड होने चाहिए जो हम नो 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 कह रहे होते हैं, वो मांगते हैं। लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका फॉर अ शॉर्टर टाइम उनका पेट भर रहा है, एनर्जी आ रही है, लेकिन जो जंक फूड से हट के जो हेल्दी फूड से उनको खाना मिलता है, हेल्दी फूड से जो उनके अंदर एनर्जी जाती है, उसका कंपैरिजन नहीं है कोई। फिर अगर हम बैलेंस्ड मील देते हैं, प्रोटीन, फाइबर और वाइटामिन, उससे क्या हो रहा है, बच्चे हम कोई भी इस तरह की डाइट लेता है जिसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, वाइटामिन भी है, तो हमें अपना आप अच्छा लग रहा होता है, कॉन्फिडेंस फील कर रहे होते हैं और हम काम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेट भर जाता है, हमें अच्छी सारी न्यूट्रिशंस मिल जाती हैं, हमें जो ज़रूरत है जिन न्यूट्रिशंस की। और पेरेंट्स जो हैं वो भाग नहीं रहे ना पूरा पूरा दिन फिर बच्चे के पीछे, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, ये खा लो। सेटिस्फाइड है खाना खिला के वो अच्छा वाला। अक्सर पेरेंट्स जो है वो घर में चॉकलेट्स रखते हैं और वो बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स खाते हैं। फिर उससे खाने से क्या होता है कि बच्चों का जो मूड है, बिहेवियर है, वो बहुत अनस्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहता। उनके अंदर एक इरिटेशन आ जाती है और वो बस उनको जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। मसला यही है ना कि हम उनको शुगरी आइटम ज़्यादा खिला रहे हैं, शुगरी फूड ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फोकस और एनर्जी। प्रोसेस फूड जो है वो फोकस को भी कम करता है और साथ ही साथ एनर्जी को भी कम करता है। ज़ाहिर है प्रोसेस फूड में भी एक बैलेंस तो फूड है नहीं वो, तो उसके अंदर भी एनर्जी आपको इंस्टेंट मिलती है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में वो एनर्जी नहीं मिलती, बच्चों को भी और हमको भी। और फोकस भी हमारा कम होता है, क्यों? क्योंकि हम भूखा भूखा थोड़ी देर बाद ही फील करने लगते हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है अब हमारी, साथ ही साथ हमारा फोकस भी जा रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें कैसे फोकस कर पाएंगे? भूख लगने से हम चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं, हमारे गुस्सा आना शुरू हो रहा होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा होता है। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जो है ना वो देखने को मिलता है आपस में लड़ रहे हैं, और अगर स्कूल में लंच टाइम से पहले उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि वो हेल्दी नाश्ता नहीं करके गए, तो वो लंच टाइम से पहले ही ना बहुत और तरह से बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, टीचर्स जो हैं वो अपने पीरियड में सवाल जवाब कर रही हैं तो वो बैठे हुए हैं, जवाब नहीं दे रहे, खामोश हैं, या वो लिख रहे हैं। तो जब घर आया बच्चा तो उसकी जो नोटबुक है, नोटबुक में उसका काम कंप्लीट नहीं है। ये भी वजूहत होती हैं कि आप चीज़ों को समझें, छोटी छोटी चीज़ों को देख के समझें कि बच्चों में अब किस तरह का चेंज आ रहा है। तो ब्रेकफास्ट को हेल्दी रखें, घर में आते हैं उसके बाद दोपहर का मील हेल्दी रखें, रात का जो खाना होता है ना वो या तो जल्दी खिलाएं वरना कम पोर्शन हो, ताकि सुबह में जो नाश्ता हो अगेन इट्स गोइंग टू बी हेल्दी नाश्ता। ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी। तीसरी चीज़, बिहेवियर और कॉन्फिडेंस। अच्छा, फूड हैबिट से ना इमोशनल कंट्रोल और कॉन्फिडेंस डायरेक्टली लिंक होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि हमें कॉन्फिडेंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। तो जब हम इस चीज़ को समझना शुरू करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कम करती है, और कॉन्फिडेंस किन चीज़ों की वजह से बच्चों में कम हो रहा है। ये बड़ा ही एक छुपा छुपा सा एस्पेक्ट है जो हम नहीं देखते। जैसे कि अब ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो हमारा बिहेवियर बहुत ही इंपल्सिव हो जाता है और रेस्टलेस रहता है। लेकिन जब हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, तो उसके साथ हमारा जो बिहेवियर होता है वो काम रहता है। हम क्योंकि पेट भरा हुआ है, हम खुश हैं, काम रहता है, हम पेशेंस होते हैं और हम पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे होते हैं। हम अपने काम टाइम पे करते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा होता, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कर लो, एकदम से हम पैनिक सिचुएशन में नहीं चले जाते। पैनिक बिहेवियर किसी को होना इज़ अनदर थिंग। इस वक्त हम खाने से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हमारा पेट अच्छे से भरा हो हेल्दी फूड से, तो हाउ वी परफॉर्म एंड हाउ इज़ आवर कॉन्फिडेंस वर्क्स। अब इसमें है ये कि हम खाते क्या हैं, खाने के बाद, खाने से पहले, ये वो। फ्रूट्स बहुत मज़ेदार होते हैं, फ्रूट्स की इंटेक अपने खाने में रखें। वेजिटेबल बहुत मज़ेदार होते हैं, क्यूकम्बर, कैबेज, कैरेट है, और मतलब सैलड वाले जो आइटम होते हैं ना, आइटम कहने वेजिटेबल होते हैं, दे आर वेरी टेस्टी। आप वो रखें अपने खाने में, मील में शामिल। और दूसरा ये कि शुगर जो कंटेंट होते हैं जिनमें, फास्ट फूड, इन चीज़ों को लिमिट कर दें। थर्ड चीज़ ये कि हाइड्रेट रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। प्यास लग रही है तो सोडा इज़ नॉट द सोल्यूशन, पानी इज़ द ओनली सोल्यूशन। पानी पिएं बहुत ज़्यादा, और बच्चों को भी यही हिदायत करें, उनकी वाटर बॉटल्स को, छोटी छोटी वाटर बॉटल्स स्कूल मत भेजें, उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका बच्चा पानी पीता है तो उस इतनी सी बोतल से कुछ नहीं होता, फैंसी बॉटल से। बाय दिस मच बिग बॉटल, एटलीस्ट 500 ml पानी तो आता हो उसमें कि बच्चे की प्यास बुझा सकें। उसको ये ना सोचना पड़े कि मुझे छुट्टी में फिर प्यास लगेगी तो मेरे पास पानी नहीं होगा। और फिर फैमिली साथ बैठ के खाना खाए, इससे बच्चों की लर्निंग भी होती है, पेरेंट्स को खाते हुए देखते हैं। सलाद पत्ता, गाजर, मूली, चुकंदर, बीटरूट, these are very extremely benefit good for your health and it benefits your skin as well. दाल, सब्जी, फल और गोश्त।
फिश, मीट, चिकन या बीफ, मटन, जो भी मीट, अपनी इनटेक को बैलेंस करके रखें। रोज़ाना गोश्त, रोज़ाना सब्ज़ी या रोज़ाना दालें, ये बैलेंस डाइट नहीं है। हफ्ते में जितने दिन हैं उसमें आप ब्रेक डाउन करें अपनी डाइट को। जैसे किसी दिन हमने दाल खाई है, नेक्स्ट डे हमने गोश्त रखा है, उसके नेक्स्ट डे हमने सब्ज़ी रख ली है। दाल सब्ज़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या आप दाल सब्ज़ी एक दिन गोश्त और फिर इसी चीज़ को रिपीट कर लें, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे इस तरह चीज़ें ना खाएं। ये बैलेंस डाइट नहीं होती। हाँ, लेकिन सैलड ज़रूर खाएं। इट इज़ वेरी गुड व्हेन यू आर टेकिंग इट इन योर डाइट। अच्छा भाई, पेरेंट्स के लिए एक एक्शनेबल टाइम आ गया। अब वो क्या है, उन्हें किस तरह से करना है, क्या करना है, क्योंकि अक्सर टाइम ये होता है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, उनको नहीं चाहिए होता, पालक आलू नहीं खाना उनको किडनी बीन्स नहीं खाने। बच्चों को अपने साथ खाना बनाते हुए शामिल करें। इट हेल्प्स अ लॉट। पहले डिसाइड कर लिया आपने क्या बनाना है, फिर बच्चों को शामिल करें। एट फर्स्ट दे लुक एट दी वेजिटेबल, क्योंकि वो गंदी होती है, एक्चुअली मट्टी लगी हुई होती है, लेकिन जब उसको साफ करते हैं उसकी डिफरेंट शक्ल आती है एंड इट अमेजेस द किड्स। वो और मैं तो जो है ना वो बच्चों को दे देती हूँ कि लो पका लो, साथ में पका लो, आटा रोटी बना लो, इतनी सी रोटी। दे फील गुड, दे फील हैप्पी कि हमने कुछ पकाया है, और वो खाते भी हैं फिर रोटियाँ। फिर खाना खाने के बाद, प्रॉपर खाना खाने के बाद, जो अच्छा हेल्दी खाना खाना होता है, उसके बाद अब बच्चों की एनर्जी और उनका मूड खुद ऑब्जर्व करेंगे कैसा हो रहा है। आपको चेंजेस नज़र आएंगी कि हाँ बच्चे वाकई में हेल्दी मील के बाद कैसे होते हैं और जंक फूड के बाद कैसे होते हैं। फिर जब खाने का टाइम हो और भूख लग रही हो तो गुस्सा तो आता है, उस गुस्से को कंट्रोल करें। उससे बहुत 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 बेहतर आएगा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। खाना आपके और आपके बच्चों के मूड, एनर्जी और बिहेवियर को और कॉन्फिडेंस को शेप करता है। तो अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखें, ये सिंपल सिंपल से खाने बनाएं। यही सिंपल खाने हेल्दी होते हैं।